दोस्तों, अगर आप इंडिया की पिंक सिटी यानी कि जयपुर आने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो एक ऐसा डेस्टिनेशन आज मैं आपको वाईटी भारत के इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कभी भी आप ना मिस करिएगा। और आप देख सकते हैं, एक बार अगर आप इसे पहचानना चाहें तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, वीडियो पर कमेंट करके बताइए। इससे पहले आप वीडियो पर अगर कमेंट कर चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त हूं मैं चौकी ढाणी जयपुर के अंदर, जो कुछ और सिटीज में भी उपलब्ध है और फॉरेन कंट्रीज में भी उपलब्ध है, लेकिन ओरिजिनल जो चौकी ढाणी है वो जयपुर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और आज हम आए हैं चौकी ढाणी फैमिली के साथ। वाईटी भारत पर आप एंजॉय करिए। अगर आप चौकी ढाणी नहीं आए हैं तो आज वाईटी भारत पर मैं आपको बताऊंगा कि चौकी ढाणी कैसे आए, क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, टिकट्स के क्या क्या फैसिलिटीज हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं, और लाइव मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वाईटी भारत के वीडियो पर। मैं आपको वो सारी डिटेल दूंगा जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी घोड़ा गाड़ी को एंजॉय नहीं किया है, चाहे कहीं पर भी, गांव या किसी शहर में, तो आज मैं आपको अपने साथ लेकर के चल रहा हूं घोड़ा गाड़ी के सफर पर। मात्र 20 रुपए पर पर्सन के खर्च में आप चौकी ढाणी के अंदर घोड़ा गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल साइड सभी लोग पोजीशन ले चुके हैं। 8 लोग की राइड है। सबसे आगे मैं भैया के साथ बैठा हुआ हूँ और ये है घोड़ा और पीछे है गाड़ी। चलिए चलते हैं आपको लेकर के इस घोड़ा गाड़ी के सफर पर। दोस्तों, अभी हम लोग घूम रहे हैं चौकी ढाणी के प्रीमाइसेस को इस घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके। मेरे पीछे साहिल हैं, भारती हैं, सपना हैं और अमित, कृषा, कृधा और सभी लोग हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं और चौकी ढाणी के इस प्रीमाइसेस को आप लोग भी मेरी तरह वाईटी भारत कैमरे से इसको विजिट करिए। मजेदार सफर है। अगर शरीर में और सिर में दर्द हो रहा हो तो एक उपाय आपको चौकी ढाणी में जरूर मिलेगा और वो है चंपी मालिश। चंपी मालिश पीछे हो रही है और बहुत रिलैक्सिंग होती है। हमारे ग्रुप में अमित ने चंपी मालिश करवाई है और बहुत ही कंफर्टेबल फील रहा। हालांकि बहुत लिमिटेड समय के लिए होती है, लेकिन जितनी भी होती है जबरदस्त होती है। चंपी मालिश जरूर करवाइए आकर के चौकी ढाणी में, केवल 20 रुपए। यहाँ पर आपको टिकट्स लेने के लिए मल्टीपल काउंटर्स मिलेंगे। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं कैमल राइड के लिए और नाव की सवारी के लिए। मैं आपको चलिए लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन से लिस्ट है जिसको आप देख करके समझ पाएंगे कि ये कितने में आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है मेरे पीछे लिस्ट। आप ये रिवर्स में दिख रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ करके। ऊँट की सवारी 20 रुपए है, ऊँट गाड़ी 20 रुपए, बैलगाड़ी 20 रुपए, नाव की सैर 20 रुपए। और नाव की सैर की अगर बात करें तो पीछे ये जो आपको झील दिख रही है यहाँ पर हो रही है नाव की सवारी, मतलब बोट राइड आप कह सकते हैं। घोड़ा गाड़ी है, घोड़े की सवारी है, 20 रुपए है सारा आइटम और प्रति सवारी है। बच्चे जो है 2 फीट से अगर आप ऊपर हैं तो आपको चार्ज बियर करना ही करना होगा। तो दोस्तों, हम लोग भी अभी वेटिंग में हैं, नाव की सवारी करते हैं। बैलगाड़ी में आपको घोड़ा गाड़ी में आपको दिखा चुका हूँ और ये है पीछे घुड़सवारी। तो एंजॉय करिए जितने भी आप कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में आप चौकी ढाणी में आकर के। अगर लाइफ में कभी भी आपने ये मौका मिस किया है तो यहाँ पर आकर के आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं।
तो अपनी बोट राइड स्टार्ट हो चुकी है वाईटी भारत की, और हम लोग बैठ चुके हैं 20 रुपीज की टिकट लेकर के। ये तो फुल एंजॉय और मस्ती का ये समय स्टार्ट हो चुका है। बोट राइड है, हिल रही है, ऐसे ऐसे हचकोले खा रही है, पता नहीं क्या होगा। आप पीछे फाउंटेन भी देख रहे होंगे, एक मिनिमम छोटा सा एक फाउंटेन है, लिटिल सा फाउंटेन है, लेकिन सब लोग बहुत मजा कर रहे हैं लिटरली। अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग इस बोट राइड को जरूर एंजॉय करिए। मैं आपको इसका एक बार फ्रंट व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए एक और फाउंटेन आ रहा है थोड़ी दूर पर, क्या जबरदस्त मजा है। ओ एलिफेंट राइड, यहाँ पर एलिफेंट राइड भी जा रही है। हाथी मेरा साथी है, वाह वाह, ये देख लीजिए। अगर इन सबको आपको एंजॉय करना है तो आना होगा चौकीढाणी। अभी हम लोग निकलेंगे ब्रिज के नीचे से, ये है क्रॉसिंग ब्रिज। क्रॉसिंग ब्रिज से निकलते हुए चलिए नाव की सैर के बाद आपको लेकर के चलते हैं गांव का जो एक्चुअल में एनवायरनमेंट होता है, जो एसेंस होता है, उसकी सैर आपको करवाते हैं। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक बोटिंग पॉइंट से रास्ता है अंदर जाने का, यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आप लोग भी बने रहिए वाईटी भारत पर। अगर चौकीढाणी आने का प्लान आपका बन रहा है तो वीकेंड पर अच्छी खासी भीड़ होती है, पार्किंग साथ में ही है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आप अगर बिना गाड़ी के भी आए हैं अपना तो आप आ सकते हैं। जैसे हम लोग बैठ करके आए हैं अपनी कन्वेंस से हायर करके, वैसे आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक बार लुक एंड फील यहाँ का देख लीजिए, सेम ऐसा ही है जैसा एक विलेज होता है राजस्थान का, वैसा ही चारों तरफ से एनवायरनमेंट बनाया गया है। जैसे गांव का एक रूम होता है वैसा ही रूम बनाया हुआ है, लेकिन मेरे को तो रॉयल टाइप का लग रहा है। सच बताऊं गाँव जैसा तो उतना नहीं हुआ, गाँव में भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, बट एक बार आप देख लो सब कुछ है। टेबल है, बेड है, और ये छोटा सा स्मॉल रूम है, ये सब रखा हुआ है, पूरा प्रॉपर सेटअप है। अभी हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मेरे को लगी, जैसे लोहागढ़ फॉर्म है दिल्ली एनसीआर में, वैसा यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है। टिकट की तो हम बात छोड़ दें तो हर जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में वेलकम ड्रिंक जो शिकंजी है वो आपको पीने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी सुविधा के लिए बताता हूँ जो कभी भी आज तक नहीं बताई गई है, मुझे किसी ने बताई थी, जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे जिसमें हम बैठ करके आए, उन्होंने मुझे बताया कि शिकंजी ज़्यादा मत पीना, उसमें कोई ऐसा चीज़ मिली होती है जिसको पी करके आपका पेट फूल जाता है और आगे आप खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपकी टिकट में ही खाने की कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो लिमिटेड पिए और एंजॉय करते रहें, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ करके ट्रेडिशनल खाना भी खाना है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कश्मीर की बोट का उन्होंने सेटअप बना रखा है, और एक बार मैं आपको अंदर से चल करके दिखा रहा हूँ कि ये सेटअप कैसा है। बिल्कुल कश्मीर की जो श्रीनगर की डल झील में जो फ्लोटिंग बोट होती है, बोट हाउस होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज सेटअप बना रखा है। पूरी तरह से अंधेरा किया हुआ है, जगह जगह लालटेन जला रखी है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही हल्का हल्का जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो रात के टाइम इनकी आवाज़ आती है गांव के अंदर। अगर आप लोग गांव में रहे हैं तो सेम आपको वैसे ही फील आएगी। हालांकि अब गांव में भी लाइट वाइट आ गई है, लेकिन थोड़े से पुराने ज़माने में हम चलें लगभग 10 या 15 साल पहले, तो कुछ कुछ गांव ऐसे ही हुआ करते थे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हाउसेस बना रखे हैं, कच्चे मिट्टी के घर, बच्चे के खेलते हुए, कैसे गाँव में खेलते हुए एक बनाया हुआ है। छोटे छोटे मिट्टी के घर टाइप के बना रखे हैं। और मिट्टी के घर से मुझे याद आया, जो ये मिट्टी के घर होते हैं, अब तो खैर हम लोग सीमेंटेड
लेंटर वाले घरों में रहते हैं, सीमेंटेड हाउस में रहते हैं, जो गर्म रहते हैं। लेकिन टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात करें तो इनसे ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली और कोई भी कुछ चीज़ नहीं है। जंगल देवता और राम राम साइज बोर्ड पे लिखा हुआ है। पीछे अगर आप देख सकें तो जंगल देवता की ये मूर्ति सामने लगी हुई है। देखने में थोड़ी सी डरावनी लग रही है बच्चों के लिए तो, लेकिन रियलिटी में पूरा मजा आ रहा है जंगल देवता को देख करके। जय माता दी दोस्तों, मेरे पीछे है माता रानी का टेम्पल। आइए आपको चलते हैं और दर्शन करा करके लाता हूँ। ये एक पत्थरों का बना हुआ है, हालांकि फिसल रहा है तो संभल करके आने लायक ही है। बस हम लोग पहुंच ही गए, आप लोग को दर्शन करवाता हूँ। जय माता की। तो ये है वो डेक जहाँ पर माता रानी का मंदिर बना हुआ है। पानी भी गर्मियों का टाइम है तो अपने आप को फ्रेश बनाने के लिए गर्मियों के टाइम में चौकी ढाणी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टॉल है। आप पानी पी सकते हैं, आप शिकंजी टाइप की जलजीरा पी सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं। घंटा लग जाएगा, आज चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने वेटिंग ले लिया है खाने के लिए। अगर आप बैठ करके या आप टेबल पर बैठ के खाना चाहते हैं तो उसके लिए वेटिंग आज बहुत लंबी चल रही है, क्योंकि संडे का दिन था। बहुत ज़्यादा रश, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, बहुत ज़्यादा रश था। तो वेटिंग भी चल रही है। ले लिया है, 1 घंटे बाद नंबर आने वाला है। तब तक देखते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं। अलग अलग आइटम्स को खाने के लिए यहाँ पर स्टॉल भी हैं जो पेड बेसिस पर हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सामने लिखा हुआ है मिनरल वाटर है 60 रुपये का और बर्फ़ फूल है आपका 20 रुपये का। तो इस तरह की कॉस्ट है यहाँ पर कुछ आइटम की। और इसी के सामने आप देखें तो ये यहाँ पर जलजीरा, ये फ्री है, केवल फ्री एक ही चीज़ है, जलजीरा और पानी। पानी का टेस्ट मतलब ये जैसे गांव की बोरवेल में से निकलता है, सेम वैसा ही पानी का टेस्ट था। मिनरल वाटर जैसा नहीं था। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गांव जैसा लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। और अगर आप मिनरल वाटर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेड बेसिस पर ले सकते हैं। जो बर्फ़ का गोला होता था ना, गोल गोल, वो 20 रुपये का यहाँ पर है। झुलारी सवारी, इसका भी आप मज़ा उठा सकते हैं। अभी सपना इस सवारी पर बैठी हुई है और एंजॉय कर रही है। कितना को देख लो आप। बच्चों का खास ध्यान रखा गया है। आप देख रहे हैं पीछे शुगर कैंडी, अगर खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। कृष्णा के लिए अभी हमने ली है। और अगर घूमते घूमते थक जाएं और आराम करने का मन करे, वो भी गांव की स्टाइल में, तो चौकीदानी में खाट लगाई गई है जगह जगह पर, जहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, रिलैक्स मोड पे आ सकते हैं। नॉर्मली शहरों में तो बेड हमने देखे हैं, लेकिन खाट का अपना मज़ा है। दोस्तों जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे मोहल्ले के अंदर बायोस्कोप दिखाने के लिए कुछ भाई लोग आते थे, कुछ अंकल जी लोग आते थे, जिनको देख करके बड़ा मज़ा आता था। आज ये पीछे जो बायोस्कोप आप देख रहे हैं,
वापस पुराने ज़माने में मुझे लेकर के आ गया है। और यहाँ पर देखिए एक बेबी और उसकी मम्मी दोनों ही बायोस्कोप को एंजॉय कर रही हैं। आप भी तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं केवल 5 रुपये के अंदर। 5 रुपये में क्या मिलेगा? बायोस्कोप मिलेगा। हैमर हिटिंग, अगर आप अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं तो हैमर हिटिंग करके यहाँ पर आप अपनी ताकत को आजमा सकते हैं। चौकी ढाड़ी के अंदर देखिए कितनी ताकत है। पीछे एक भैया हैमर हिटिंग करके अपनी ताकत को आजमा रहे हैं और मैं बहुत देर से वॉच कर रहा हूँ कि कई लोग आए और यहाँ पर हिट करके अपनी ताकत को आजमाया और दिखाया कि ताकतवर है। मैं फ़िलहाल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक बस इंजॉय है, आप भी कर सकते हैं। तोता शास्त्री नेक्स्ट है। तोता शास्त्री आपको दिखेंगे रिवर्स है, डायरेक्शन 20 रुपये है। आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अगर आपने टेलीविजन में देखा है, खास करके दूरदर्शन के शो के अंदर, कि तोता आपके भाग्य को दिखाता था, बेशक वो गलत होता था। और इस तरह से बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं जिसमें लोग पागल बनाते हैं। तो पता नहीं है, लेकिन आई थिंक कुछ वैसा ही है। फिर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, पुरानी यादों को अपने ताज़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को YT भारत पर अपने इस कैमरा से इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो सब एक खेल देखो आप। हाँ सब 2 मिनट का खेल है, जरा ध्यान लगा के देखना। ये कोई जादू मंत्र वाला खेल नहीं है साहब। ये आपको कलाकारी दिखाएंगे। होठ पे छतरी बनेगी सुबह की कलाकारी से। हाँ सामने जो सब हाँ साहब थोड़ा मेहनत वाला खेल है, ध्यान लगा के देखना। तो होठ पे छतरी कैसे बनती है साहब। होठ पे ठहराया हुआ है साहब और छतरी बना रहे जुबान की कलाकारी से।
से बंदूक चलाएंगे साहब। हाँ साहब, जुबान से बंदूक कैसे चलेगी जरा ध्यान से देखते साहब। ये नजर वाला और मेहनत वाला खेल है साहब, ये कोई जादू मंत्र वाला खेल नहीं है साहब। हाँ साहब, सर पर बैलेंस बना रखा है साहब और जुबान से बंदूक चलाएंगे। अब देखो सब लास्ट वाला ढक्कन है, पीछे वाला ढक्कन है सब बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल को आसान करके दिखाएंगे, उड़ा के दिखाएंगे। जब भी कला की कदर होगी, जब भी मेहनत की कदर होगी। पीछे वाला ढक्कन है सब जरा ध्यान लगा के देखना। धीरे-धीरे संभल के जोर से। दोस्तों टाइम हो चुका है डिनर का चौकीधानी में और आप देख सकते हैं हम लोग पिछले बैठे थे जब पिछली बार तो वो क्लोज रेस्टोरेंट था और आज रश की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं ओपन रेस्टोरेंट में जो सिटिंग रेस्टोरेंट है, मतलब सिटिंग है। और पीछे अगर मेरे आप अगर देख सक रहे हो तो बुफे सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर आराम से ज़मीन पर बैठ करके आप ट्रेडिशनल जो खाना है जयपुर का उसे आप टेस्ट कर सकते हैं। बेसन गट्टे, आलू प्याज, मेथी मंगोड़ी, दाल, छाछ, खीरे, कड़ी और बटर, बाटी, चूरमा, मक्के की रोटी, छोले की चाट, पकौड़ी, केर सांगरी, लोबिया। ठीक है जी, थैंक यू। दोस्तों बाजरे की रोटी आ चुकी है, थोड़ी टाइट है लेकिन इसको मक्खन के साथ खाएंगे। रोटी मक्खन लगा हुआ। कड़ी का अगर मैं टेस्ट देखूं तो जबरदस्त है और गट्टे की सब्जी एक नंबर का स्वाद है। दोस्तों इस तरह से पूछ करके आपको खाना खिलाया जाएगा, पूरे प्यार से बैठा करके आपको जितना खाना खाना है अनलिमिटेड खिलाया जाएगा। बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और चौकीधानी के गुण गाते जाओ। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आप लोगों को भूख लग रही हो तो मेरे साथ आप ऑनलाइन बैठ करके यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब बाइटी भारत को आप खाना खा सकते हैं। आइए, क्योंकि डिनर का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। टेस्ट एक नंबर है। ये है छाछ,
वाह, मज़ा आ गया। सरदार कैसा लग रहा है टेस्ट, बताओ। बहुत टेस्टी। ये मक्खन इस तरह से दियों में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बाटी है ना, ये बाटी ऐसे क्रश करके खाएंगे, लेकिन लास्ट में खानी होती है। पूरा नहीं खाना जी बाबू जी, खाने कुछ नहीं है, टेलीफोन पे पूरा ध्यान है मेरे बाबू जी का। कुरमे में थोड़ा सा भी खाएंगे, बस जी, बस 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 भी बस खाएंगे, सब्जी में भी खाएंगे, बस जी बस। बनाइए दोस्तों मेरे खाने में इतना देसी घी डाल दिया गया है ना, खाने के अंदर, दालों के अंदर, हर जगह देसी घी और मक्खन। और यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर खिचड़ी में भी पूरा डाल दिया गया है। तो एक अलग तरह की कॉकटेल है जो बना करके आपको खिलाई जा रही है, प्यार से खिलाई जाती है। नहीं खाया था रुको, जैसे मैं भी रुक रहा हूँ, फिर खा रहा हूँ, फिर रुक रहा हूँ, फिर खा रहा हूँ। तो खा करके खाना है, रुकना है, खाना है, फिर रुकना है। चावल तो खा लीजिए आप। अब आ चुका है राइस, तो जगह बना कर रखा कि ये राइस भी खाना होता है। नेक्स्ट आइटम है मालपुआ। दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का कहीं भी तोड़ नहीं है। खाते खाते पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए पूछा जाएगा और खाना है, और खाना है। देसी घी से मेरे हाथ भरे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। भरे हुए नहीं है बल्कि रंगे हुए हैं। आप मेरा अगर हाथ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये देसी घी से मेरे हाथ रंगे हुए हैं। ये है चूरमा, आप देख रहे होंगे। एक नंबर की हॉस्पिटैलिटी है। अगर कहीं पर बैठ करके आपको प्रेम पूर्वक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, खाना है तो चौखट खानी ज़रूर आएगी। खाते खाते मेरा पेट भर चुका है और आधे घंटे का समय हो चुका है, लेकिन खा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। मज़ा आ गया। हाथ पी चुका हूँ मैं कम से कम 3 से 4 गिलास। काजल कितनी गिलास हाथ पी चुकी हो, एक बार कैमरे पर बताओ। हंसने की बात नहीं है, सच बताओ। 5 गिलास। तुम कितना? 3 गिलास। और मैं चुपके से बोल रहा हूँ 5 गिलास पी चुका हूँ। मेरे बराबर। दोस्तों चौकीधानी अब क्लोजिंग वाइंड अप हो रहा है और 11 बजे का समय हो चुका है। इसका टाइमिंग ही होता है 5, साढ़े 5 से लेकर के 11 बजे तक टाइम होता है। डिनर हो चुका है, लगभग सब कुछ हम घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली हमने नहीं घुमा है। 60% या 70% ही घुमा होगा। फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका सफ़र बहुत ही सुहावना होने वाला है। YT भारत पर हमेशा बने रहें। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर रहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइट भी बंद हो रही है और लाइट बंद होने के साथ साथ आप शंख की ध्वनि सुन रहे होंगे। शंख की ध्वनि मतलब वाइंड अप हो चुका है और अब टाइम है यहाँ से निकलने का।
सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।